राना साहब, ज़रूरी इमरजेंसी से अब क्या मुराद? अब हम बाहर से खुराक की चीज़ें आएंगी, शॉर्टेज को पूरी करेंगे हम, सब्जियों को, राइस को, गंदम को। ये देखें, सबसे पहले तो कामरान साहब, जो डॉक्टर साहब ने लंबा चौड़ा तज्जिया किया और मायूसी के अलावा कोई बात नहीं की, मैं उसको रद्द करता हूँ। देखें, एक होती है क्राइसिस मैनेजमेंट, के फ्लड्स आए, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई और मैनेज हुआ। तकरीबन 25 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया और उनको सैलाब आने से पहले और सैलाब के दौरान एवैक्यूएट किया। कोई 18 लाख के करीब जानवर एवैक्यूएट किए गए। इनके लिए कैंप्स लगाए गए, दवाइयों का बंदोबस्त किया गया, खुराक का बंदोबस्त किया गया, जानवरों के फॉडर का बंदोबस्त किया गया, पहले लोगों को एवैक्यूएट किया। और फिर अब ऑब्वियसली जो आपका सवाल है कि अब जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है उसको, उसके अंदर भी अभी जो एपिक्स कमेटी बैठेगी जिसमें चारों वुज़रा आला को बुलाया जाएगा और एक पूरा डैमेज असेसमेंट होगी और आगे का लाएमल सूबों के साथ मिलकर बनाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप करेंगे क्या? ये अब खाना बाहर से इंपोर्ट होगा, गंदम वगैरह, चावल की चीजें जो हैं, ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। नहीं, देखें, इट इज़ टू अर्ली कि इसके ऊपर हम कहें कि इंपोर्ट होगा और सारा कुछ होगा। अभी तो पहले असेसमेंट होगी कि 15 और 20% अगर क्रॉप डैमेज हुआ है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सा क्रॉप डैमेज हुआ है, उसको किस तरीके से आपने जो राना साहब, इससे तो महंगाई भी काफी होगी, ऑब्वियसली महंगाई भी आएगी जब सप्लाई मुतासिर हो रही है, सब्जियां नहीं पहुंच सकती, ये वो। इसमें कामरान साहब बिल्कुल ये चैलेंजेस हैं आपके। जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है, फिर वहाँ होर्डिंग भी होती है, प्रॉफिटेरिंग भी होती है, इन्फ्लेशन भी होती है। इन सारे एंगल्स को हमने मैनेज करना है। एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है। और देखें, दूसरा पहलू अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें, वो है कि आइंदा अगर सैलाब आता है तो आपने कैसे उसको मैनेज करना है। और उसमें कोई शक नहीं है कि जो दरिया का रास्ता है और जो बंद हैं उसके दरमियान जो हज़ारों की तादाद में गांव हैं, कंस्ट्रक्शन है, लोगों कारोबार कर रहे हैं, उनको वहां से हटाना, ये कहना और करने में ज़मीन आसमान का तो ये आप नहीं कर रहे हैं, हमने थोड़ी करना है, होगा। लेकिन अब ये और देखिए, हम नहीं करना है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सूबाई हुकूमतों ने करना है। और जो आपने कहा कि बाहर से जी इतनी इमदाद आती है और सब कुछ होता है तो वफाक क्या कर रही है और फलाना कर रही है, देखें, वफाक का एक कोऑर्डिनेशन का रोल है। प्रोजेक्ट जो सैलाबी क्लाइमेट रिजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं कि हमारे जो लोग बैठे हैं वो कट एंड पेस्ट करते हैं सिर्फ, वो तो कर ही कुछ नहीं रहे, उनकी तज्जियाती रिपोर्टें भी फेक हैं। नहीं, वो एग्जीक्यूशन नहीं, देखें, ये मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि वो सारे प्रोजेक्ट्स, उनकी एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन सूबों ने करनी है और वफाक अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है। आप ही की हुकूमत है ना, तो मेरी हुकूमत थोड़ी है। पंजाब में भी आप हैं, सिंध में भी, हर जगह आप ही हैं। तो सूबों के अंदर आपके देखें कामरान साहब, तो आपको नजर भी आ रहा है कि हुकूमत जो है वो कारकर्दगी की कोशिश कर रही है, वो मूवमेंट कर रही है। चले मदर साहब से जरा पूछ लेते हैं, उनको नजर आ रहा है पूरी इंतजामिया ऑन ग्राउंड है। ठीक है मदर साहब। और देखें, ये यहाँ एक और तनकीद कि जी आप ये फोटो सेशन और फलाना सेशन, जब आप काम करते हैं तो फिर तस्वीरें भी खिंचती हैं, उसकी प्रोजेक्शन भी होती है, और जब आप काम नहीं करते तो ये सारा कुछ नहीं होता। तो जब आप काम करेंगे तो जो तनकीद करने वाले और जो सुपरफिशियल जिन्होंने करनी होती है तनकीद, वो करते हैं, लेकिन काम नजर भी आता है, काम का इम्पैक्ट भी आता है, और हम और काम करेंगे, हम और मेहनत करेंगे आएगा जब पाकिस्तान में पॉवर्टी की लाइन से लोग कम होंगे। फोटो सेशन से काम का इम्पैक्ट नहीं आता। आपको तो अभी इतना काम करना है, 78 साल में हमने इतना वक्त ज़ाया किया है कि आपको तो 24 में से 48 घंटे काम करना चाहिए, और वो जो कैमरा मैन है उसको भी रेस्ट कराना चाहिए। तो हम कर रहे हैं काम। वो बेचारा जिस चक्कर में फंसा होता है, आप लोगों के साथ काम करेंगे और काम ही कर रहे हैं। चलो जी, ठीक है, काम ही कर रहे हैं, लेकिन ये कोई तनकीद नहीं।